वेलकम टू दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं शेख मुख्तार। आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। कल रात से एक अलग ही एक माहौल बना हुआ है, एक गर्म माहौल बना हुआ है संभाजी नगर और औरंगाबाद को लेके। हालांकि ये 400 साल जो है पुराना नाम है औरंगाबाद, और कई सालों से जो है ये राजनीति चल रही थी नाम के लिए। आखिर वो नाम बदला गया। हमारे साथ मौजूद है ज़िला अध्यक्ष कांग्रेस के उस्मानी साहब, जिन्होंने ये सुनकर पहला रिज़ाइन दिया। उसके बाद जो है 300 लोगों ने इनको देख के रिज़ाइन दिया। आज हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। उस्मानी साहब, एक बात बताइए, जिस वक्त आपको पता लगा तो आपने किस तरीके से इसको जो है रिज़ाइन देने का सोचा? जिस वक्त मुझे पता चला कि कैबिनेट में इस डिसीजन को मंजूरी मिल गई, इस प्रपोज़ल को मंजूरी मिल गई, मैंने तुरंत अपनी पार्टी के लीडर्स से बात की और मैंने अपना इस्तीफ़े की पेशकश उनको की। क्योंकि एक दिन पहले मैंने पार्टी को बहुत डिटेल में मेल भेजे थे कि आप लोग ये डिसीजन ना लें, इससे जो है तो हमारी कांग्रेस पार्टी को और यहाँ जो वोटर हमारे साथ जुड़ा है उसको ठेस पहुँचेगी और उसको दुख होगा और पार्टी को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस डिसीजन को लेना एक सुसाइडल अटेम्प्ट जैसे होगा, इसका विरोध किया जाना चाहिए। क्योंकि औरंगाबाद शहर सिर्फ शहर नहीं है, ये हमारे औरंगाबाद में रहने वालों की एक बहुत बड़ी पहचान है। इतना बड़ा इतिहास इस शहर के साथ जुड़ा है, जो सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये किस तरीके से औरंगाबाद के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा यानी शॉक हुआ है उनको, और वो देखते हुए जो दुख लोगों को पहुंचा है, मुझे लगता है कि मुझे पद पे रहने का मॉरल जो एक अपनी ड्यूटी समझते हुए मैंने अपने पद से अपने आप को अलग किया, इस्तीफ़ा दिया और मैं औरंगाबाद के लोगों के साथ खड़ा हूं। जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए, उस लड़ाई में मैं औरंगाबाद की जनता के साथ हूँ। अच्छा, और एक बात बताइए उस्मानी साहब, जिस तरीके से आपने इस्तीफ़ा दिया, 300 लोगों ने इस्तीफ़ा दिए, क्या लगता है आगे चल के भी और बहुत से लोग जो इस्तीफ़ा देंगे? अब देखिए, ये तो अपने अपने उस डिसीजन होता है, अपनी कॉन्शियसनेस होती है। मुझे लगता है कि जो औरंगाबाद से प्यार करने वाले लोग हैं वो सब इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। इसमें किसी जात, धर्म, समाज का कोई मसला नहीं होता। कुछ सियासी पार्टियां दोनों तरफ से उसको कहीं जात धर्म से जोड़ने का कोशिश कर रही है। चाहे संभाजी महाराज हों, चाहे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हों, चाहे शिवाजी महाराज हों, ये सब हमारे लिए आदरणीय हैं और हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है और हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। तो हिस्ट्री को हिस्ट्री के तौर पे देखा जाना चाहिए, ना कि उसको कम्युनल एंगल से देखा जाना चाहिए। एक शहरवासी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ज़िंदगियों में किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं ला सके, विकास ला सके, अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल ला सकें। उस दिशा में हमको प्रयास करना है, लेकिन अपनी हिस्ट्री को बरकरार रखते हुए, आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए। पूरी दुनिया में औरंगाबाद एक मशहूर है अपने हिस्टोरिकल एक पहचान की वजह से। मुझे लगता है कि हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत दुख की बात है। और एक औरंगाबाद का बेटा होने के नाते मुझे लगता है मुझे अपने लोगों के साथ और अपने शहर की पहचान के साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और हमने ये भी देखा कि विकास को इन्होंने छोड़ दिए और हमेशा ये औरंगाबाद और संभाजी नगर पर राजकारण चलते हुए है। क्या बोलना चाहिए? ये शिवसेना की हमेशा से ये रणनीति रही कि वो कम्युनल उसके ऊपर फाइनली टेक देते थे। बीजेपी को बहुत अच्छा मौका मिला, बीजेपी ने भी इसका पूरा फ़ायदा उठाया और अभी और भी कुछ सियासी पार्टियां हैं जो दूसरी साइड से इसको अपने लिए फ़ायदे के लिए बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि औरंगाबाद का शहरी जो है वो समझदार है। इसमें हर समाज का, हर वर्ग का बंदा जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा इस मुहिम में और अपने शहर की पहचान नहीं मिटे इसके लिए कोशिश करेगा। अच्छा, और एक बात बताइए हमें, राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, जिसके अंदर बहुत से जो है पार्टी के लोग खुशी मना रहे हैं, कांग्रेस के लोग हो या राष्ट्रवादी के प्रतिनिधि हो या फिर अध्यक्ष हो, वो खुशी मना रहे हैं ट्विटर पे और वो फेसबुक पे चालू है। सर, क्या बोलना चाहिए? अब वो तो वही बता सकते हैं कि इंसान की जो विचारधारा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी। क्योंकि एक युवक के तौर पे मैंने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो मैं उस विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस में आया था। मुझे लगता है कि वो गांधी जी की या कांग्रेस पार्टी की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, नेहरू जी की, मौलाना आज़ाद की जो विचारधारा है उसके साथ मैं हमेशा रहूँगा। पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए अपना स्टैंड शिफ्ट कर देना कि आज थोड़ी सी कहीं किसी की ताकत बढ़ती दिख रही है तो हम वो आइडियोलॉजी के साथ चले जाएं या इधर चले जाएं, ये गलत बात है। हमने अपने स्टैंड पे रहना चाहिए। जनता को अगर आपका स्टैंड पसंद आएगा तो जनता आपके साथ आएगी, लेकिन आपने रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, आपने अपने रास्ते पे चलते रहना चाहिए।
अभी हमने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक देखा कि उस्मानाबाद के जो कुछ लोग आए थे उनका भी नाम जो है वहाँ का चेंज किया गया, कुछ बोलना चाहेंगे उस पर? औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों जगह के नाम चेंज किए गए हैं। और वो उस्मानाबाद के भी मुझे पता चला है कि मेरा इस्तीफ़े के बाद वहाँ के भी पदाधिकारियों ने काफ़ी इस्तीफ़े दिए हैं। वो कितने नंबर्स हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इस्तीफ़ा आने के बाद औरंगाबाद शहर के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने भी उसको फॉलो करते हुए आगे उन्होंने भी काफ़ी इस्तीफ़े दिए हैं पार्टी को अपने पद से। और हम सब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे, काम करते रहेंगे जनता के भलाई के लिए, शहर के भलाई के लिए, और अपने शहर की पहचान बचाए रखने के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। तो आपका अगला कदम क्या रहेगा औरंगाबाद के मुद्दे को लेके, संभाजी नगर मुद्दे को? जितनी भी अभी तंजीमें काम कर रही हैं, कुछ कृति समिति बनी है, उसके साथ भी हम पूरा सहयोग करेंगे। अगर कोर्ट में इसके खिलाफ जाना पड़े, हम लोगों ने बात की है लॉयर्स से, वो लोग भी जा रहे हैं, और भी अगर कुछ लॉयर्स को इसमें डिप्लॉय करना पड़े तो हम ज़रूर उनको भी साथ में लेके हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपने शहर को, अपने शहर की पहचान को बचाया जा सके। और ये एक लंबी लड़ाई है, ये आप इसको ये नहीं कह सकते आप इसको कल ख़त्म करेंगे या परसों ख़त्म करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पूरे देश पे एक सैफ्रानाइजेशन जैसा एक अलग एजेंडे के तहत काम करते हुए एक ही रंग में इस देश को रंग देना चाहती है, हमारी कोशिश रहेगी कि भारत की जो विविधता है, जो तिरंगा हमारा झंडा है, वो पहचान, गंगा जमनी तहजीब हमारे शहर के अंदर बहुत है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो बची रहे और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। इस तरीके से जो है कांग्रेस के उस्मानी साहब ने, जिला अध्यक्ष उस्मानी साहब ने जिस तरीके से बयान दिया है कि आगे की लड़ाई भी हम लड़ते रहेंगे, और बहुत से लोगों ने जो इस्तीफ़ा दिया और आगे भी जो है इस्तीफ़ा हो सकता है, दे सकते लोग, तो हम आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरामैन शेख फैज़ान के साथ मैं हूं शेख मुख्तार, आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। मैं आवेश पटेल औरंगाबाद कांग्रेस विद्यार्थी कांग्रेस का सदस्य हूं, और मैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अली पर जो कांग्रेस की जो सोच थी, जो विचार है, उसके संदर्भ में मैं पिछले महीने ही मेरा राजीनामा दे चुका हूँ कि तो मुझे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जो नेता है, इनकी औरंगाबाद को लेकर एक जो अजीब उनके अंदर जो द्वेष पैदा हुआ है, उसको लेकर मुझे हमेशा से नाराज़गी रही है। लेकिन ये कांग्रेस में जो संघी रूपी जो लोग बैठे हुए हैं, ये हमेशा से एक विचारधारा के तहत काम करते, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को समझना चाहिए। कल जिस तरह से मंत्रिमंडल में जो एक फैसला लिया गया है औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने के लिए, हमें छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से कभी ना कोई विरोध है, ना कभी होगा, क्योंकि तो वो हमारे राजा रहे हैं और हम उनके नेतृत्व में हमेशा एक मुस्लिम समुदाय उनके पास साथ रहा है। लेकिन औरंगजेब आलमगीर का जो इतिहास है, वो इतिहास के कुछ किस्से हैं जिससे हमें कुछ चीज़ों से इत्तेफाक है और कुछ चीज़ों को हम औरंगजेब आलमगीर को हमारा हीरो मानते हैं, हमारा आदर्श मानते हैं। और ये एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम किसी भी अपना आदर्श चुन सकते हैं, ये अधिकार हम कर सकते हैं, कोई सरकार हम पर ये नहीं थोप सकती। और औरंगाबाद का जो नाम है, हम औरंगाबाद से एक ज़मीनी रूप पर जुड़े हुए, एक ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए, औरंगाबाद का हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी समुदाय का हो, वो औरंगाबाद के नाम से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब के नाम से उसको कोई लेना देना नहीं है। औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औरंगाबाद का एक बड़ी इमेज बनी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, जो नेता है, उन्होंने हमें एक मुस्लिम समुदाय को एक तरह से धोखा दिया है, हमें ठगा है। हमें ये बोलकर सत्ता में आए थे कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर काम करेंगे। शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है और हमारी अंतरात्मा उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन हमने हमारे ज़मीर की बात नहीं सुनी, हमने सुनी हमारे नेताओं की बात, हमारी अंतरात्मा को हमने बाजू में रखा और हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो तय फैसले हुए थे उन पर अमल करते हुए हमने महाविकास आघाड़ी में 2.5 साल रहे और हमने हमारा जो फर्ज था महाविकास आघाड़ी को लेकर हमने वो पूरा किया। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने हमें अंतिम समय ने, आखिरी समय में जाते जाते धोखा दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय उससे पूरी तरह से नाराज है और ये जो फैसला है, हम बिल्कुल जानते हैं ये फैसला एक चॉकलेट की तरह शिवसेना गवर्नमेंट ने एक देकर चला गया है, सहानुभूति लेकर जाने के लिए। लेकिन जनता समझदार है और समझती है, बेशक ये कानूनी प्रक्रिया है, बहुत लंबी जाएंगी और इसमें कोई फैसला नहीं होने वाला है। औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाल्लाह औरंगाबाद रहेगा। और इसके लिए हमें जो तैयारी, जो लड़ाई लड़ना पड़े, औरंगाबाद कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और सभी समुदाय के लोग मिलकर लड़ेंगे और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रखने के लिए एकजुट रहेंगे, एक मत रहेंगे।
आपने पार्टी छोड़ी पर से इस्तीफा दिया, लेकिन आपने पार्टी नहीं छोड़ी। हमने पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और उस विचारधारा में हर समुदाय के लोगों ने कुर्बानी दी है, बलिदान दिए। मुसलमानों की सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर रही है तो कांग्रेस के लिए रही है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी को एक पार्टी है और उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा है तो मुस्लिम समुदाय का रहा है। और हम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, जिस पार्टी ने जंग लड़ी, आज़ादी की, जिस पार्टी ने देश को मजबूत बनाया। और इन छोटी बातों को लेकर हम कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते। और ये जो फैसला है ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ कम कुव्वत नेताओं की कमजोरी के तहत लिया गया फैसला है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला नहीं है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसको कभी भी सहमति नहीं देंगी और हम इस चीज का विरोध राष्ट्रीय कार्यकारिणी में करेंगे। हमारी नाराजगी राज्य कांग्रेस कमेटी, राज्य की सरकार से है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से है और हम एक लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध दर्ज कर रहे हैं, हमारे इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन पार्टी को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी पार्टी में मतलब दिल्ली से भी आपकी बात नहीं सुनेगी फिर आप क्या करें? बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है। हम उसे भी उस तरह, हमें हमारे नेता राहुल जी गांधी पर, सोनिया जी गांधी पर पूरा यकीन है। वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हर वक्त में खड़े रहे थे और इससे पहले भी स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी के टाइम में भी इस चीज को लेकर प्रस्ताव आया था। उस टाइम पे भी विलासराव देशमुख जी का औरंगाबाद के नाम को लेकर समर्थन था और हाल ही में बाला साहेब थोरात ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो औरंगाबाद के नामांतरण को लेकर समर्थन नहीं करते। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि बाला साहेब थोरात उस बैठक में बैठे, उस कार्यकारिणी में बैठे और उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकले। मुझे बाला साहेब थोरात की चुप्पी पर सवाल खड़े करना है कि बाला साहेब एक सेकुलर नेता है और उनकी खामोशी हमें कमजोर, पार्टी को महाराष्ट्र प्रदेश में कमजोर कर रही है। आगामी चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को अपने विचार बदलना चाहिए और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को कर इस पर सफाई देनी चाहिए और अपना फैसला वापस लेना चाहिए। सर आप लोग मेरे को ये बताओ, आपकी अगर दिल्ली में बात नहीं सुनी गई तो आप क्या करेंगे फिर उसके बाद? नहीं, ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम जिस तरह महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नाराज है, हमारी नाराजगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी दर्ज करेंगे और जरूरत पड़ी तो फिर आने वाले समय में जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं हम भी फिर उस दिशा में हमारे जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। पार्टी छोड़ देंगे मतलब? बेशक औरंगजेब आलमगीर को लेकर हमारे जो जज्बात है, जो भ्रम उन्होंने फैलाया, मैं आपको बताना चाहता हूं महात्मा गांधी के विचार औरंगजेब आलमगीर को लेकर कभी गलत नहीं थे। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है उनके न्यूज़पेपर में, क्या अंग्रेज सरकार द्वारा औरंगजेब की छवि को खराब किया गया है। औरंगजेब एक बेहतरीन शासक था, एक मेहनती शासक था, उनकी छवि को खराब करने में अंग्रेज हुकूमत का हाथ है। औरंगजेब एक बहुत ही बेहतरीन बादशाह थे। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी और शिवसेना की जो युति हुई थी महाविकास आघाड़ी की, ये कॉमन मैन प्रोग्राम के ऊपर हुई थी जिसमें विकास के मुद्दे को लेकर आगे के राजकारण के धोरण की तय हुआ था, ना कि नाम बदलने की पॉलिसी कांग्रेस की रही है। और आखिरी दिन जो ये उसमें प्रस्ताव पास हुआ है राज्यसभा का और ये केंद्र सरकार को भेजा गया है कि औरंगाबाद का नाम बदल के जो तो छत्रपति संभाजी रखा जाए करके, तो ये कांग्रेस की विचारधारा में ही नहीं है, ये कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ काम हुआ है। इसलिए हम जो है तो औरंगाबाद शहर के वासी होने के निवासी के नाते हमारा औरंगाबाद से एक जज्बाती रिश्ता रहा है। हम औरंगाबाद के बेटे हैं, औरंगाबाद को, हमारे औरंगाबाद की जनता की जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं पार्टी का जो मेरे पद है उससे मैं राजीनामा दे के हमारी नाराज़गी जता रहे हैं और हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे। हम हमारे राहुल जी, सोनिया गांधी जो हमारे वरिष्ठ नेता है जिनका कॉमनवेल्थ प्रोग्राम है, हम उन तक ये बात पहुँचाएंगे कि स्टेट के जो नेताओं ने जो बैठ के गड़बड़ की है ये हमारे पार्टी के हित में नहीं है। और मुसलमान का जो एक वोट है, जो कांग्रेस के साथ में जो अटैचमेंट है, औरंगाबाद की जनता जो 70 साल से जो तो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, ये उनके साथ विश्वासघात हुआ है। सर आप बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस के ऊपर वरिष्ठ नेताओं को शिकायत करेंगे? जी,
जबकि आपके स्टेट के ही नेताओं ने वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो युति हुई है ये नाम बदलने के उसको वो लेकर नहीं हुई थी। है ना, कांग्रेस ने खुला स्पष्ट किया हुआ है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर हम साथ में है, नाम बदलने की राजनीति कांग्रेस की नहीं है। तो आप कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे या रहेंगे? नहीं, हम राहुल जी के नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं। हम ये बात जो महाराष्ट्र के नेता जो गलती कर रहे हैं, ये नेता की गलतियां हमको ऊपर बताना जरूरी है, इसलिए हम सब नाराज हैं। नाराज है, लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं, पार्टी के पद से इस्तीफा दिया गया है साहब। पार्टी में से नहीं हटे आप? जी। मैं मुहसिन अहमद, तर्जुमान औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम तब्दील करके कैबिनेट में महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद ये 2 ज़िले जो है इनके नाम तब्दील किए गए। महाराष्ट्र में सेकुलर पार्टी की महाआघाड़ी की सरकार थी और ये तीनों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था कि हम जो है महाराष्ट्र की तरक्की पे काम करेंगे। और सेकुलर जो है पार्टी की एक इन्होंने प्रोग्राम तश्कील दिया था। इस तश्कील के अंदर कहीं भी नामा शहर के तब्दील करने का कहीं जिक्र नहीं था। इस वजह से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक प्लेटफॉर्म पे आई थी। मगर गुज़िश्ता दिन इन्होंने जो नाम तब्दील किया है, इससे ऐसा लगता है कि जो इस तरह की हरकत हुई है नाम बदली करने की, एनसीपी और कांग्रेस सेकुलर थी और उन्होंने, शिवसेना ने, सामने वालों ने इस तरह का प्रस्ताव लाया। इनकी खामोशी की वजह से सब सेकुलर जो जमातें हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़, इनके इस नाम तब्दीली की वजह से सब लोग बिल्कुल नाराज़ हैं। और ये नाराज़गी का असर मैं आपको मिसाल देता हूँ, BNO की बाबरी मस्जिद शहीद होने के बराबर का औरंगाबाद मराठवाड़े के अंदर है, क्योंकि मराठवाड़ा हैदराबाद दक्खन का एक हिस्सा रहा हुआ है और दक्खन कहलाता है। और ये लोग बड़े ईमानदारी और वफादारी से सेकुलर पार्टी के साथ थे। मगर इस तरह का उन्होंने जो फैसला लिया कैबिनेट में, और दोनों एनसीपी और कांग्रेस लोग खामोश रहे, जिनको जो है सेकुलर वोट हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दी थी। अभी इनके इस हरकत की वजह से तकरीबन कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसमें औरंगाबाद शहर ज़िला के सदर भी है उस्मानी साहब, और मैं जो पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने भी इस्तीफा दे दिया। अगर इस तरह की और हरकतें चलेंगी सेकुलर पार्टी लोगों के खिलाफ, खासतौर से माइनॉरिटी मुस्लिम के खिलाफ, तो हम बुनियादी जो कांग्रेस की जो मेंबरशिप है उससे भी हमको इस्तीफा देने के ऊपर सोचना पड़ेगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।